आज हम 5 फरवरी 2026 की साकार मुरली सुनते हैं। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज प्यारे मीठे बाबा शिव बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें रावण राज्य से लिबरेट कर सद्गति देने। रावण राज्य से लिबरेट कर सद्गति देने, नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने। तो बाप अभी बच्चों के पास आए हैं, बच्चों को सच्चा सत्य का ज्ञान देकर उनकी बुद्धि की सच्ची सद्गति करने, ताकि हम क्या बन जाए, नरकवासी से स्वर्गवासी बन जाएं, स्वर्ग अर्थात सुख शांति की दुनिया में चले जाएं। प्रश्न है, बाप ने तुम भारतवासी बच्चों को कौन सी स्मृति दिलाई है? बाबा ने कहा कि बाप ने तुम भारतवासी बच्चों को कौन सी स्मृति दिलाई है? क्या याद दिलाया बाबा ने? उत्तर में बाबा ने कहा, हे भारतवासी बच्चे, तुम स्वर्गवासी थे। स्वर्गवासी अर्थात सुख की दुनिया में थे। आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, हीरे सोने के महल थे, तुम सारे विश्व के मालिक थे, धरती आसमान सब तुम्हारे थे। भारत शिव बाबा का स्थापन किया हुआ शिवालय था, वहाँ पवित्रता थी। अब फिर से ऐसा भारत बनने वाला है। भगवान आकर के ऐसा भारत फिर से बना रहे हैं। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना। किसने कहा? आत्माओं के रूहानी बाप ने। क्या कहा? कि रूहानी मीठे मीठे बच्चों। तो रूहानी बाप को रूहानी बच्चों ने कहा कि हे बाबा, उनको ईश्वर भी कहा जाता है, पिता भी कहा जाता है। कौन सा पिता? परम पिता। क्योंकि 2 बाप हैं, एक है लौकिक और दूसरा है पारलौकिक। लौकिक बाप के बच्चे पारलौकिक बाप को पुकारते हैं, हे बाबा। अच्छा, बाबा का नाम शिव, वह तो निराकार पूजा जाता है, उनको कहा जाता है सुप्रीम फादर। लौकिक बाप को सुप्रीम नहीं कहा जाता। उच्चते उच्च सभी आत्माओं का बाप एक ही है। सभी जीवात्माएं उस बाप को याद करती है। आत्मा यह भूल गई है कि हमारा बाप कौन। क्या कहा बाबा ने? आत्माएं यह भूल गई है कि हमारा बाप कौन। पुकारते हैं, ओ गॉड फादर, हम नयनहीन को नयन दो, तो हम अपने बाप को पहचाने। भक्ति मार्ग की ठोकरों से छुड़ाओ, सद्गति के लिए, तीसरा नेत्र के लिए, बाप से मिलने के लिए पुकारते हैं। क्योंकि बाप ही कल्प कल्प भारत में आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। अभी क्या है? कलयुग है। कलयुग के बाद सतयुग आना है। तो यह है पुरुषोत्तम संगम युग। किसने कहा? शिव बाबा ने। तो बाबा कहते, बच्चे, यह है पुरुषोत्तम संगम युग। तो बेहद का बाप आकर जो पतित भ्रष्टाचारी बन गए हैं, उन्हों को पुरुषोत्तम बनाते हैं। कौन बनाते हैं? शिव बाबा। तो यह लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम भारत के थे। लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी का राज्य था, आज से 5000 वर्ष पहले। सतयुग में श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बाबा ने कहा, आज से 5000 वर्ष पहले श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का राज्य था। यह बच्चों को स्मृति दिलाते हैं। क्यों? बच्चे भूल गए हैं। तुम भारतवासी आज से 5000 वर्ष पहले क्या थे? स्वर्गवासी थे, अर्थात सुख शांति की दुनिया में थे, सत्य के राज्य में थे। अब तो सब नरकवासी हैं। नरक अर्थात दुख दर्द की दुनिया है ना, पतित दुनिया, तमोप्रधान दुनिया। तो अभी कहाँ हो सब? इस तमोप्रधान नरकवासी दुनिया में पड़े हैं। तो आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, हेवन था। भारत की बहुत महिमा थी, हीरे सोने के महल थे। अभी तो कुछ भी नहीं है। क्या कहते शिव बाबा? बच्चे, अभी तो कुछ भी नहीं है। उस समय और कोई धर्म नहीं था, सिर्फ सूर्यवंशी ही थे। सूर्य के
रोशनी में जो यहाँ रहते हैं ज्ञान सूर्य शिव बाबा की, वही बच्चे वहाँ राज्य करते हैं। तो सिर्फ सूर्यवंशी बच्चे थे, चंद्रवंशी भी पीछे आते हैं, पीछे माना त्रेता युग से। तो बाप समझाते हैं तुम सूर्यवंशी डिनाइस्टी के थे, अभी तक भी इन लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते रहते हैं, परंतु लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था, कैसे पाया, यह किसको पता नहीं है। पूजा करते हैं, जानते नहीं हैं, तो ब्लाइंड फेथ हुए ना। शिव की, लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, बायोग्राफी को भी जानते हैं। अभी भारतवासी खुद कहते हैं, क्या कहते हैं कि हम पतित हैं, हम पतितों को पावन बनाने वाला बाबा आओ, आकर हमको दुखों से, रावण राज्य से लिबरेट करो। बाप ही आकर सबको लिबरेट करते हैं। बच्चे जानते हैं कि सतयुग में बरोबर एक राज्य था। बापूजी भी कहते थे कि हमको फिर से राम राज्य चाहिए। गृहस्थ धर्म जो पतित बन गया है सो पावन चाहिए। हम स्वर्गवासी बनना चाहते हैं। अभी नरकवासी का क्या हाल है, देख रहे हो ना। क्या कहा शिव बाबा ने कि अभी नरकवासी का क्या हाल है, देख रहे हो ना। अभी सब कुछ सामने है। इसको कहा जाता है हेल, अर्थात नर्क, डेविल वर्ल्ड, पतित दुनिया। यही भारत डिटी वर्ल्ड था, पावन दुनिया थी, है ना। तो बाबा कहते हैं, बाप बैठ समझाते हैं कि तुमने 84 जन्म लिए हैं। कौन? जो बाबा के सामने बैठे हैं, पढ़ाई पढ़ रहे हैं, ना कि 84 लाख। तो बाप समझाते हैं तुम असुल शांति धाम के रहने वाले हो, तुम यहाँ पार्ट बजाने आए हो। 84 जन्मों का पार्ट बजाया, पुनर्जन्म तो जरूर लेना पड़े ना। पुनर्जन्म 84 होते हैं। अब बेहद का बाप आए हैं तुम बच्चों को बेहद का वर्षा देने। बाप तुम बच्चों से, आत्माओं से बात कर रहे हैं और सत्संगों में मनुष्य को भक्ति मार्ग की बातें सुनाते हैं। बाबा क्या कहते हैं? और सत्संगों में मनुष्य को भक्ति मार्ग की बातें सुनाते। आधा कल भारत जब स्वर्ग था तो एक भी पतित नहीं था, इस समय एक भी पावन नहीं। यह है ही पतित दुनिया। गीता में श्री कृष्ण भगवान वाच लिख दिया है, उसने तो गीता सुनाई नहीं। ये लोग अपने धर्म शास्त्र को भी नहीं जानते, अपने धर्म को ही भूल गए हैं। हिंदू कोई धर्म नहीं है, धर्म मुख्य हैं 4। शिव बाबा क्या कहते हैं? धर्म मुख्य हैं 4। पहले है आदि सनातन देवी देवता धर्म, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, दोनों को मिलाकर कहा जाता है देवी देवता धर्म। डिटिज्म, वहाँ दुख का नाम नहीं था। 21 जन्म तो तुम सुखधाम में थे। फिर रावण राज्य भक्ति मार्ग शुरू होता है। भक्ति मार्ग में है, बाबा कहते भक्ति मार्ग है ही नीचे उतरने का। भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। अभी है घोर अंधियारी रात। शिव जयंती और शिवरात्रि दोनों अक्षर आते हैं। शिव बाबा कब आते हैं? जब रात्रि होती है। भारतवासी घोर अंधियारे में आ जाते हैं, तब बाप आते हैं। गुड़ियों की पूजा करते रहते हैं, एक की भी बायोग्राफी नहीं जानते। तो यह भक्ति मार्ग के शास्त्र भी बनते ही हैं। ये ड्रामा सृष्टि चक्र को भी समझना है। शास्त्रों में यह नॉलेज नहीं है, वह है भक्ति का ज्ञान, फिलॉसफी। वह कोई सदगति मार्ग का ज्ञान नहीं है। बाबा कहते हैं वह है भक्ति का ज्ञान, फिलॉसफी, वह कोई सदगति का मार्ग नहीं है। बाप कहते हैं मैं आकर तुमको ब्रह्मा द्वारा यथार्थ ज्ञान सुनाता हूँ। पुकारते भी हैं कि हमको सुखधाम शांति धाम का रास्ता बताओ। बाप कहते हैं आज से 5000 वर्ष से पहले सुखधाम था, जिसमें तुम सारे विश्व पर राज्य करते थे। सूर्यवंशी डिनास्टी का राज्य था। बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी। वहाँ 9 लाख गाए जाते हैं। तुम बच्चों को आज से 5000 वर्ष पहले बहुत साहूकार बनाया था। इतना धन दिया, फिर तुमने वह कहाँ गवाया? तुम कितने साहूकार थे? भारत कौन सड़ा, बाबा कहते भारत कौन सड़ावे, मतलब कहलाए। भारत ही सबसे ऊंचते ऊंच खंड है। सभी का वास्तव में यह तीर्थ है, क्योंकि पतित पावन बाप का जन्म स्थान है। कौन? भारत।
तो जो भी धर्म वाले हैं सभी की बाप आकर सद्गति करते हैं। अभी रावण का राज्य सारी सृष्टि में है, सिर्फ लंका में नहीं था, सभी में 5 विकार प्रवेश हैं। जब सूर्यवंशी राज्य था तो यह विकार ही नहीं थे। भारत वाइसलेस था, अभी विशेष है। सतयुग में दैवी संप्रदाय थी, वह फिर 84 जन्म भोग अभी आसुरी संप्रदाय बने हैं, फिर दैवी संप्रदाय बनते हैं। भारत बहुत साहूकार था, अब गरीब बना है, इसीलिए भीख मांग रहे हैं। बाप कहते हैं तुम कितने साहूकार थे, तुम्हारे जैसा सुख किसको भी मिल नहीं सकता। तुम सारे विश्व के मालिक थे, धरती आसमान सब तुम्हारे थे। बाप स्मृति दिलाते हैं कि भारत शिव बाबा का स्थापन किया हुआ शिवालय था, वहाँ पवित्रता थी। उस नई दुनिया में दैवीय देवताएं राज्य करते थे। भारतवासी तो यह भी नहीं जानते कि राधे कृष्ण का आपस में क्या संबंध है। दोनों अलग अलग राजधानी के थे। फिर स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बने। तो यह ज्ञान कोई मनुष्य में नहीं है, परमपिता परमात्मा ही ज्ञान का सागर है, वही तुम्हें यह रूहानी ज्ञान देते हैं। यह स्पिरिचुअल नॉलेज सिर्फ एक बाप ही दे सकते हैं। तो अब बाप कहते हैं आत्माभिमानी बनो, मुझे अपने परमपिता परमात्मा शिव को याद करो। मुझे अपने परमपिता परमात्मा शिव को याद करो, याद से ही सतो प्रधान बनेंगे। तुम यहाँ आते ही हो मनुष्य से देवता अथवा पति से पावन बनने। अभी तो यह रावण राज्य है। भक्ति मार्ग में रावण राज्य शुरू होता है। रावण ने कोई एक सीता को नहीं चुराया है। तुम सब भक्ति करने वाले रावण के चंबे में हो। सारी सृष्टि 5 विकारों रूपी रावण की कैद में है। सभी शोक वाटिका में दुखी हैं। तो बाप आकर सबको लिबरेट करते हैं। अब बाप फिर से स्वर्ग बना रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि अभी जिसको धन बहुत है वह स्वर्ग में है, नहीं, अभी है ही नर्क। क्या कहा बाबा ने कि अभी ऐसा नहीं है कि जिसको बहुत धन है वह स्वर्ग में है, नहीं, अभी है ही नर्क। सभी पतित हैं, इसीलिए तो गंगा में जाकर स्नान करते हैं। अब देखो गंगा में सभी प्रकार के लोग जाते हैं ना, चाहे वो मंत्री मिनिस्टर ही क्यों ना हो, सरकार ही क्यों ना हो। देखो कितना धन दौलत है, सब कुछ है, लेकिन कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, कितना भी पैसे संपन्न व्यक्ति हो, लेकिन वो गंगा में स्नान करने जाता है, इसका मतलब वो भी पतित है। तो समझते तो है ना कि गंगा में स्नान करने से पावन बनेंगे, मतलब स्वयं को पतित जानते हैं। गंगा समझते हैं गंगा पतित पावनी है, परंतु पावन तो कोई बनते नहीं। क्यों? गंगा में नहाने से पावन नहीं बनते। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे वो तो पानी की गंगा है, वास्तव में यहाँ तो आत्मा की बात है कि आत्मा का स्नान ज्ञान गंगा से होगा। जब ज्ञान गंगा से आत्मा स्नान करेगी तो आत्मा पावन बनेगी, परंतु पावन तो कोई बनते नहीं हैं। पतित पावन तो बाप को ही कहा जाता है, ना कि नदियों को। तो यह सब है भक्ति मार्ग। बाप ही यह बातें आकर समझाते हैं। अब तुम यह तो जानते हो कि एक है लौकिक बाप, दूसरा फिर प्रजापिता ब्रह्मा, अलौकिक बाप, और वह है पारलौकिक बाप। तो 3 बाप है। शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं। ब्राह्मणों को देवता बनाने के लिए राजयोग सिखलाते हैं। एक ही बार बाप आकर आत्माओं को राजयोग सिखलाते हैं। आत्माएं पुनर्जन्म लेती हैं। आत्मा ही कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। बाप कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो तुम पावन बनेंगे। कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। अभी यह मृत्यु लोक का अंत है। हाँ, क्या कहा शिव बाबा ने कि अभी यह है मृत्यु लोक का अंत, अमर लोक की स्थापना हो रही है। बाकी सब अनेक धर्म खल्लास हो जाएंगे। सतयुग में एक ही देवता धर्म था, फिर त्रेता में चंद्रवंशी राम सीता। तुम बच्चों को सारे चक्र की याद दिलाते हैं। शांति धाम सुख धाम की स्थापना करते ही हैं बाप। मनुष्य को सद्गति दे नहीं सकते, वह सब हैं भक्ति मार्ग के गुरु। भक्ति मार्ग में मनुष्य अनेक प्रकार के चित्र बनाए
पूजा कर, फिर जाकर कहते हैं डूब जा, डूब जा, है ना। बहुत पूजा करते हैं, खिलाते पिलाते। अब खाते तो ब्राह्मण लोग हैं। इसको कहा जाता है गुड़ियों की पूजा। कितनी अंधश्रद्धा है। अब उन्हों को कौन समझाए। तो बाप कहते हैं अभी तुम हो ईश्वरीय संतान, तुम अभी बाप से राजयोग सीख रहे हो। यह राजधानी स्थापन हो रही है। प्रजा तो बहुत बननी है, कोटों में कोई राजा बनते हैं। सतयुग को कहा जाता है फूलों का बगीचा, अभी है कांटों का जंगल। अभी रावण राज्य बदल रहा है, यह विनाश होना ही है। यह नॉलेज अभी सिर्फ तुम ब्राह्मण को मिलती है, तुम ब्राह्मणों को मिलती है। लक्ष्मी नारायण को भी यह ज्ञान नहीं रहता। क्यों क्यों नहीं रहता? क्योंकि लक्ष्मी नारायण, इसी ज्ञान से तो लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं, इसलिए इस ज्ञान की फिर दरकार नहीं रहती। तो यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। भक्ति मार्ग में कोई भी बाप को जानते ही नहीं। बाप ही रचता है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी रचना है। बाबा कहते बाप ही रचता है और ब्रह्मा विष्णु शंकर भी रचना है। परमात्मा सर्वव्यापी कहने से सब बाप हो जाते हैं। वर्षे का फिर हक ही नहीं रहता। भाई जब सब बाप हैं तो फिर कौन किसको वर्षा देगा। इसलिए तो फिर वर्षे का हक ही नहीं रहता। तो बाप को आकर सभी बच्चों को वर्षा देना है। सर्व का सद्गति दाता एक ही बाप है। यह भी समझाया है कि 84 जन्म वह लेते हैं जो पहले पहले सतयुग में आते हैं। क्रिश्चियन लोग के जन्म कितने होंगे? हाँ, क्रिश्चियन लोग के जन्म कितने होंगे? करके 84, बाबा ने क्या कहा? क्रिश्चियन लोग के जन्म कितने होंगे? करके 40 जन्म होंगे। तो यह हिसाब निकाला जाता है। एक भगवान को ढूंढने के लिए कितने धक्के खाते हैं देखो। और अभी तुम धक्के नहीं खाएंगे। तुमको सिर्फ एक बाप को याद करना है। यह है ही याद की यात्रा। यह है पतित पावन गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। तुम्हारी आत्मा पढ़ती है। साधु संत फिर कह देते हैं आत्मा निर्लेप है। अरे आत्मा को ही कर्मों अनुसार दूसरा जन्म लेना पड़ता है। आत्मा ही अच्छा व बुरा करती है। इस समय तुम्हारा कर्म विकर्म होता है। सतयुग में कर्म कर्म होते हैं, वहाँ भी कर्म होता नहीं। वह है पुण्य आत्माओं की दुनिया। क्या कहा शिव बाबा ने? कि वह है पुण्य आत्माओं की दुनिया। तो यह समझने और समझाने की बातें हैं। अच्छा, फिर बाबा बच्चों को याद प्यार देते, मीठे मीठे सिकिलधे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कांटों से फूल बनने वाले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा, फिर है धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, बाबा बोले कांटों से फूल बन, फूलों का बगीचा स्थापन करने की सेवा करनी है। क्या बोला बाबा ने? कांटों से फूल बन, फूलों का बगीचा स्थापन करने की सेवा करनी है। कोई भी बुरा कर्म नहीं करना है, कोई भी बुरा कर्म नहीं करना है। दूसरा पॉइंट है कि रूहानी ज्ञान जो बाप से सुना है वही सबको सुनाना है। आत्माभिमानी बनने की मेहनत करनी है। एक बाप को ही याद करना है, किसी देहधारी को नहीं। किसकी स्मृति करनी है? बार बार एक बाप की, किसी देहधारी को याद नहीं करना है। फिर बाबा बच्चों को वरदान क्या दिया? निंदा स्तुति जय पराजय में समान स्थिति रखने वाले बाप समान संपन्न व संपूर्ण भाव। निंदा स्तुति जय पराजय में समान स्थिति रखने वाले बाप समान संपन्न व संपूर्ण भाव। देखिए बाबा क्या कहते हैं कि जब आत्मा की संपूर्ण व संपन्न स्थिति बन जाती है तो निंदा स्तुति जय पराजय दुख सुख सभी में समानता रहती है। दुख में भी सूरत व मस्तक पर दुख की लहर के बजाय सुख व हर्ष की लहर दिखाई दे। निंदा सुनते भी अनुभव हो कि यह निंदा नहीं, संपूर्ण स्थिति को परिपक्व करने के लिए यह महिमा योग्य शब्द है।
ऐसी समानता रहे तब कहेंगे बाप समान। जरा भी वृत्ति में यह न आवे कि यह दुश्मन है, गाली देने वाला है और यह महिमा करने वाला है। यह गाली देने वाला है और यह महिमा करने वाला है। तो बाप समान स्थिति क्या बताई कि हर परिस्थिति में सदा हर्ष, सुख और हर्ष की लहर ही दिखाई दे। मस्तक में किसी भी प्रकार की दुख की लहर आनी नहीं चाहिए। स्लोगन है, निरंतर योग अभ्यास पर अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीज़न में नंबर मिल जाएगा। निरंतर योग अभ्यास पर अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीज़न में नंबर मिल जाएगा। फिर आज का अव्यक्त इशारा है। देखिए, ब्राह्मण परिवार की क्या विशेषता है? अनेक होते भी एक हैं। आपके सभी सेवा केंद्र का वाइब्रेशन ऐसा हो जो सबको महसूस हो कि ये अनेक नहीं लेकिन एक है। आपकी एकता का वाइब्रेशन सारे विश्व में एक धर्म, एक राज्य स्थापन करेगा। तो विशेष अटेंशन देकर भिन्नता को मिटाकर एकता कायम करो। विशेष अटेंशन देकर भिन्नता को मिटाकर एकता कायम करो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।